तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 27 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो अब हम 28 करेंगे। तो हमारे पास इस यानी क्वेश्चन उदाहरण में देखेंगे कि d अपॉन डी एक्स ए की पावर x और b की पावर x। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो d अपॉन डी एक्स ए बटा बी की पावर x। तो अब ये कांस्टेंट टर्म है, उसकी पावर x है, तो ये सेम रहेगा अवकलन में, और log क्या रहेगा a बटा में b। इस प्रकार से ये इजी हो जाएगा। 29 नंबर में d अपॉन डी एक्स रूट एक्स प्लस में 1 बटा रूट एक्स का स्क्वायर किया है। तो इसको आप पहले सोल्व कर लेना कि स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा, प्लस में इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, और प्लस में 2 गुना में ये आ जाएगा ए बी। तो अब इसका सरल करने के बाद जो हमारे पास अवकलन आएगा तो इसका 1 माइनस इसका 1 बटा एक्स की स्क्वायर और 2 का 0। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर है, मिल जाएगा जल्दी। 30 नंबर क्वेश्चन में हम देखें कि यदि y बराबर आपके पास log x हो तो e की पावर y dy अपॉन डी एक्स का मान क्या होगा। तो y बराबर log x है हमारे पास, मान लिया, तो e की पावर y करेंगे तो आपके पास ये e की पावर log x होगा, और इसका मान क्या होता है, x होता है, तो ये x हो जाएगा। तो e की पावर y बराबर क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। तो यहां से आप क्या करोगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करोगे। तो x के सापेक्ष से अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपके पास अवकलन करने पर ये क्या बनेगा, e की पावर y सेम और dy अपॉन डी एक्स, और बराबर क्या रहेगा 1। तो ये आपके पास आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। और जो 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स, तो x प्लस में 1 बटा में x माइनस 1 का अवकलन करना है। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर सेम रहेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। तो आपके पास ये आंसर आएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 और बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होगा, और x से x से सॉरी ये चीज़ हमने x माइनस 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाला ऊपर सेम है ना। तो x माइनस से 1, x से x कैंसिल होगा, लेकिन x माइनस 1 माइनस का और 1 माइनस का कितने हो जाएंगे, माइनस के 2, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेना x माइनस 1 और माइनस x प्लस में 1, और बटा में क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सरल करेंगे तो ये आएगा आंसर। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट करते हैं हम कि 32 नंबर में d अपॉन डी एक्स और x का डिग्री। तो x डिग्री को हम पहले रेडियन में बनाएंगे, तो d अपॉन डी एक्स, तो x डिग्री को हम x गुना में पाई बटा 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये आप क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे तो पाई बटा 180 डिग्री ही बचेगा। तो आपके पास ये आंसर रहेगा। अब जो नेक्स्ट है 33 नंबर, तो d अपॉन डी एक्स साइन x डिग्री, यानी x हम डिग्री रेडियन क्यों बनाते हैं, क्योंकि रेडियन है वो पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है कैलकुलेशन के अंदर, जिसमें अवकलन समाकलन क्षेत्रफल जो भी निकलते हैं तो वो रेडियन पद्धति में आप अच्छे मानते हो। तो ये साइन क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स और साइन x गुना में पाई बटा में 180 डिग्री। तो इसको आप सोल्व करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और ये अंदर पड़ी रहेगी। अब x का करोगे तो ये गुना में क्या होगा, पाई बटा 180 डिग्री। तो आप सीधा डायरेक्ट लगा दोगे पाई बटा 180 डिग्री आगे, और कोस के अंदर ये क्या है, कोस के अंदर ये x गुना में 1 पाई बटा 180 डिग्री, तो इसको लिखोगे कोस है x डिग्री। तो इस प्रकार से भी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। 34 नंबर में क्या दिया हुआ है कि d अपॉन डी एक्स टेन एक्स डिग्री। तो आप इसको डायरेक्ट लिखोगे पाई बटा 180 डिग्री आगे आएगा, और टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। तो इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो। 35 नंबर में दिया हुआ है कि आपके पास यदि x की पावर m प्लस में y की पावर m बराबर 1, तो इस प्रकार है कि dy अपॉन डी एक्स का मान माइनस एक्स बटा वाई हो तो m का मान होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, m का मान पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप कंपटीशन एग्जाम में पूछते हो। तो इसको क्या करोगे, x के सापेक्ष से अवकलन। तो x की पावर m y की पावर m बराबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
सापेक्ष से अवकलन करने पर। अवकलन करने पर तो आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, एम एक्स की पावर एम माइनस एक प्लस में एम वाई की पावर एम माइनस एक और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है 0। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कौन है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान एम एम कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस एक्स की पावर एम माइनस एक और बटा में कौन है, वाई की पावर एम माइनस एक, और वो किसके बराबर है, माइनस एक्स बटा में वाई के बराबर है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये पावर एक है, ये पावर एक है, तो m माइनस एक की पावर एक के बराबर हो तो m का मान क्या होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन करके या तुलना करने के बाद इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट 36 नंबर उदाहरण में देखते हैं कि d अपॉन में dx और यहाँ पे क्या होगा, x गुणा में tan इनवर्स x। तो ये u v मेथड लगेगा, तो u को सेम रखोगे और v का अवकलन करोगे तो 1 बटा में क्या आएगा, 1 प्लस में x का स्क्वायर, प्लस में x का अवकलन करोगे 1 और tan इनवर्स x को क्या रखोगे, आप सेम रखोगे। तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर बनेगा कि tan इनवर्स x और प्लस में x बटा में 1 प्लस में x का स्क्वायर, ये आपके पास आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे जिसमें हमें यदि 3f(x) माइनस में 2 गुणा में f के अंदर 1 बटा x और बराबर क्या है x हो तो f'(2) का मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन क्या है 3f(x) माइनस में 2f(1) बटा में x और बराबर x। अब देखो माना कि x बराबर 1 बटा x रखने पर, तो यहां पे क्या आएगा 3f(1 बटा x) और माइनस में 2 गुणा में fx और बराबर क्या आएगा 1 बटा x। तो आप इसको क्या करोगे, ये तो आपके पास ये चीज आई और यहां से आप इनके गुणांक है वो क्या करोगे, बराबर करोगे, और बराबर करने का मीनिंग क्या है कि ये तो आपके पास 2 गुणा है और यहाँ पे 3 गुणा है, तो इसको तो 3 से गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 को 3 से व समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तो आपके पास क्या आएगा, यहां पे लिखेंगे हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9f(x) और माइनस में 3 दूनी 6f(1) बटा में x और बराबर क्या होगा 3 गुणा में x। ये आपके पास समीकरण नंबर आई 3। अब देखोगे कि इसको गुणा करोगे 2 से, तो ये माइनस का 2 दूनी 4f(x), यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 3 दूनी 6f(1) बटा x और इसको गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 2 बटा x। ये समीकरण नंबर 4। तो इनको जोड़ने पर तो आप लिखोगे जोड़ने पर, तो ये जुड़ेंगे तो 7f(x) आएगा और ये कट जाएगा भी और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस में 2 बटा में x। तो यहाँ f(x) का मान क्या आया, ये 7 भाग में जाएगा और इसको x यहाँ पे रख लिया तो ये 3x का स्क्वायर प्लस में 2। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर बन गया। और यहाँ पे 2 था ना, तो 2 दूनी 4 होगा ना, यहाँ पे 4 होगा तो 9 में से 4 गया 5 बचेगा, तो यहाँ पे 1 बटा 5 आएगा, तो 1 बटा में 5। इस प्रकार से ये आया। f' का मान निकालोगे तो 1 बटा 5 तो आ गई है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर सेम, ऊपर वाले का अवकलन करोगे तो 3 दूनी 6x माइनस ऊपर वाला सेम और नीचे वाला का अवकलन करोगे तो 1। तो अब इसमें क्या करोगे आप 2 रख दोगे, तो f'(2) का मान रखोगे तो 1 बटा 5, यहाँ पे 2 रखोगे तो 6 दूनी 12, 2 रखोगे तो 6 दूनी 12 दूनी 24 माइनस यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 14 और बटा में क्या आएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 1 बटा 5 आंसर बचेगा आपके पास 20 और 10 10 बटा में 4। तो आपके पास ये कटेगा 2 और 1 बटा 2 आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से आप 1 बटा 2 आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको आई होप ये चीजें समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 38। 38 में क्या दिया हुआ है, d/dx और sec की पावर 3
sec की पावर 3 और x की पावर 4। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो आप क्या करोगे, sec की पावर 3 है तो 3 आगे आएगा, sec की स्क्वायर बचेगा और x की पावर 4। sec का क्या होता है, sec का होता है sec x से tan x, तो sec x की पावर 4 और tan x की पावर 4। अब x की पावर 4 का करेंगे तो 4x की पावर 3। तो आपके पास ये आंसर बनेगा 4 तिया 12 x की पावर 3 sec स्क्वायर x की पावर 4 sec x की पावर 4 और tan x की पावर 4। तो अब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 12x की पावर 3, ये sec की पावर 3 x की पावर 4 और tan x की पावर 4। तो आप इस प्रकार इन चीजों को सोल्व करोगे। तो नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर। तो d अपॉन डी एक्स साइन के अंदर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स से x दिया हुआ है। तो अब इसका साइन का क्या करोगे, कोस और अंदर कौन रहेगा, tan इनवर्स से x। अब tan इनवर्स का 1/1 प्लस में x का स्क्वायर ये होता है भी। तो इस प्रकार से आपके पास आंसर मिल जाएगा। 40 नंबर में देखते हैं कि यदि आपके पास y बराबर sec 3x हो तो sec 3x हो तो x बराबर π/4 पर dy अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, sec का क्या होता है sec x 3x और गुणा में tan 3x और 3x का क्या होगा 3। तो यहाँ पे π/4 रख देंगे। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, π/4 रखते ही ये dy अपॉन डी एक्स और x का मान π/4 रखोगे तो 3 तो गुणा में रहेगा और sec 3 π/4 और tan 3 π/4। तो आपके पास ये 3 गुणा में sec 45 डिग्री और 135 डिग्री में क्या होता है कि आप देखोगे sec 180 डिग्री माइनस में 135 डिग्री हुआ ना ये, तो 135 डिग्री और आपके पास 45 90 और ये 45 यहाँ से आप माइनस कराओगे तो यही बचेगा। और ये tan क्या होगा, tan 180 डिग्री में से फिर माइनस कराओगे 45। तो आपके पास 180 डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 180 डिग्री में sec क्या हो जाता है माइनस का, तो 3 गुणा में माइनस का और ये sec 45 डिग्री और tan भी क्या हो जाता है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस और tan भी 45। तो इसका मान क्या होता है 3 गुणा में sec 45 का मान तो 2 होता है, इसका 1/√2। तो इसको सोल्व करोगे तो ये √2 आएगा ना, तो 3√2 आंसर है आपके पास रिमेनिंग रहेगा। तो 3√2 आपके पास है, ये आंसर है बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन देखना दोबारा कि आपके पास 3 तो मल्टीप्लाई है और sec 45 का मान √2 होता है भी, क्योंकि cos 45 का मान 1/√2 होता है, जिसका एक उल्टा हो जाता है और इसका मान 1 होता है। तो आपके पास 3 रूट है, इस प्रकार से 2 आएगा। यहाँ से आप ये चीज करोगे क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और sec 45 डिग्री का मान क्या होता है √2 होता है। नेक्स्ट 41 नंबर में देखते हैं हम कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस में 3 log x। तो इस प्रकार e की पावर तो सेम रहता है भी x प्लस में 3 log x और इसका करेंगे तो x का 1 होगा और प्लस में 3 गुणा में log का क्या होता है 1/x। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। 42 नंबर में देखेंगे तो d अपॉन डी एक्स log tan x। तो log tan x को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में tan आएगा, log का 1 में होता है, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 43 नंबर में क्या कहता है, यदि आपके पास y बराबर 1 प्लस में x की पावर 1/4, 1 प्लस में x की पावर 1/2 और 1 माइनस में x की पावर 1/4 हो, तो हम देखेंगे कि y बराबर इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में a का स्क्वायर, तो x 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे और ये मल्टीप्लाई में 1 प्लस में x की पावर 1/2 पड़ी है। तो इस चीज को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 1 माइनस में x की पावर 1/2 और 1 प्लस में x की पावर 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस में एक x की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास y बराबर क्या होगा 1 माइनस में x होगा। तो अब इसका अवकलन करें तो dy अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या होगा, 1 का 0 और माइनस x का 1 होता है, माइनस का 1। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, ये आंसर है बना लोगे।
नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर में, यदि y बराबर मॉडुलस x की पावर 3 हो तो आप f डैश 0 का मान क्या बताओगे। तो ये क्या होगा, f डैश x का मान क्या होता है हमारे पास, y को f डैश एफ एक्स लिखते हैं, तो 3 आ जाएगा x का मॉडुलस x का स्क्वायर इंटू में x बटा में मॉडुलस से x, तो आपके पास ये 3 गुणा में x मॉडुलस x मान आएगा। तो यहाँ से f डैश 0 रखेंगे तो 3 0 0 क्या होता है, 0 का मॉडुलस 0, तो यानी आंसर क्या होगा 0 आएगा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं कि एफ एक्स बराबर आपके पास गिवन है 2x की स्क्वायर माइनस में c और बटा में x माइनस में 2। तो f डैश 1 का मान 0 हो, तो f डैश 1 का मान 0 हो तो c का मान क्या होगा, तो c का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से f डैश x करोगे तो वो क्या होगा, x माइनस में 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 सेम, इसका अवकलन करोगे तो 2 दूनी 4x आएगा यहाँ पे, और माइनस में ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का अवकलन 1 आएगा। तो यहाँ से आप क्या रखोगे, 1 रखोगे x का मान, तो इसका मान f डैश 1 का मान क्या होगा 0 के बराबर, और यहाँ पे 1 रखोगे तो माइनस 1, यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 दूनी 4, माइनस यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 माइनस c, और बटा में क्या आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये नीचे वाला 0 हो जाएगा। आपके पास 0 बराबर क्या बचेगा, -4 और -2 और प्लस c, तो आपके पास c का मान क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, ये चीजें आपको समझ आ रही है। अब नेक्स्ट करते हैं 46 नंबर। यदि आपके पास x रूट के अंदर 1 प्लस में y और प्लस में y रूट 1 प्लस में x बराबर 0 हो तो आप क्या निकालोगे, dy अपॉन dx का मान निकालोगे। तो यहाँ से आपके पास गिवन क्या है, x रूट 1 प्लस में x, तो ये आप इधर ले जाओगे तो माइनस y रूट 1 प्लस में x होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x का स्क्वायर 1 प्लस में y, और यहाँ पे क्या होगा, y का स्क्वायर 1 प्लस में x। तो इस प्रकार से आपके पास ये आया, और इसको सोल्व करेंगे तो x की स्क्वायर प्लस में xy बराबर क्या आएगा, y की स्क्वायर प्लस में x की स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर y, और यहाँ पे y स्क्वायर x। तो इस प्रकार से आपके पास ये आया। तो यहाँ से x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लिखोगे, और इसमें से आप कॉमन निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, इधर लेके तो x y कॉमन निकालोगे तो यहाँ से आपके पास बचेगा y माइनस में x। तो आप क्या लिखोगे, x माइनस वाई और x प्लस y, तो बराबर आएगा x y और x y माइनस में x। तो आपके पास ये चीज़ और ये चीज़ माइनस कॉमन निकाल के आपका कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास आंसर बनेगा माइनस में x प्लस वाई और बराबर x इंटू में y। तो y का मान यहाँ से आप सोल्व करोगे तो यहाँ से ये इधर ले जाओगे तो x प्लस में y प्लस में x y बराबर है 0। तो यहाँ पर y का जो मान आएगा आपके पास वो इस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ से y कॉमन हो गया तो माइनस x बटा में 1 प्लस में x, तो dy अपॉन dx निकालोगे तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर सेम, ऊपर वाले का अवकलन -1 माइनस और ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का अवकलन। तो आपके पास ये जो कटकटा के आंसर आएगा -1 माइनस x और प्लस में x बटा में 1 प्लस में x का स्क्वायर, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, -1 बटा में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, ये आंसर है आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की पावर 2/3 प्लस में y की पावर 2/3 बराबर 1 हो तो dy अपॉन dx हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिख देना अवकलन करने पर, तो 2/3 आ जाएगा x की पावर 2/3 में से 1 घटा देंगे, प्लस में 2/3 y की पावर 2/3 में से 1 घटा देंगे, बराबर क्या आएगा 0। और y का क्या होता है dy अपॉन dx। तो यहाँ से 2/3 कॉमन निकल जाएगा, तो x की पावर -1/3 प्लस में y की पावर -1/3 dy अपॉन dx बराबर क्या बनेगा 0। तो आप इसको dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हो, -x की पावर 1/3 और वो भी माइनस का, और यहाँ पे y की पावर भी -1/3, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो आप लिख सकते हो
y बटा में x और पावर क्या आएगी 1/3। इस प्रकार से आपके पास है सॉल्यूशन रहेगा और ये dy/dx है, आप लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अब जो क्वेश्चन करेंगे 48 में, तो वो हमारे पास d/dx log x बटा में log x का स्क्वायर है। तो आप इसको बिल्कुल इजी पार्ट करोगे कि log की पावर mn हो तो n आगे आ जाती है, log m बचता है। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो d में dx का मान log x बटा में 2 गुना में log x होगा। तो log x से log x कटेगा, तो d में dx यानी कि 1/2 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का अवकलन क्या होता है 0 होता है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और 49 नंबर में देखोगे कि आपके पास दिया हुआ क्या है, d में dx e⁻x log x। तो अब यहाँ पे यूवी मेथड अप्लाई करोगे, तो यूवी मेथड का अवकलन क्या होता है, यूवी मेथड का अवकलन आपके पास u का अवकलन v सेम प्लस में u सेम v का अवकलन, इस प्रकार से आप अप्लाई करोगे। डैश को भी अवकलन से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे d/dx e⁻x log x, तो आपके पास e⁻x को अवकलन करोगे तो e⁻x ही आएगा, log x को सेम रख लो, प्लस में e⁻x का अवकलन यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे सेम रख लिया, और log x का क्या होता है 1/x। तो ये आपके पास है आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से e⁻x कॉमन निकालने के बाद तो ये बचेगा log x प्लस में 1/x। तो इस प्रकार से आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा। 50 नंबर उदाहरण में देखते हैं कि d/dx 2⁻2x, तो आपके पास ये क्या होगा 2⁻2x बनेगा, log 2 बनेगा। अब अवकलन किसका होगा d/dx 2⁻x का, तो यहाँ पे 2⁻2x log 2 बचेगा, और गुणा में इसका होगा तो वो क्या होगा 2⁻x सेम रहेगा, log 2 रहेगा। तो अब हमारे पास जो आंसर बना वो इस प्रकार से बना 2⁻2x गुणा में 2⁻x गुणा में log 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपने पास ये मिल गया। अब 51 नंबर में देखते हैं कि d/dx और 2 की पावर sin x दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा 2 की पावर sin x और log 2 और sin x का क्या होगा cos x। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 52 नंबर में उदाहरण में दिया हुआ है d/dx आपके पास x sin x, तो यूवी मेथड लगाओगे तो u का मतलब x का अवकलन करोगे 1 और sin को सेम रखोगे, प्लस में x को सेम रखोगे, sin का क्या होगा cos x। तो ये आपके पास है आंसर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, आपको अच्छे से समझ आया अवकलन। और कल से हम करेंगे अस्पष्ट अवकलनों का जो क्वेश्चन है वो। और यहाँ तक अगर समझ आया है तो आप इस चीज़ को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।